हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्किल लेकर आया हूं जिससे आप हजारों और लाखों रुपए कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं, सारी तफसील मेरा ये दोस्त आप लोगों को समझाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। मिस्टर नोमान शेख आप लोगों के लिए ऐसा स्किल लेकर आया है जिससे आप आसानी कमा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे जिस कंटेंट पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ या आपको दिखाने वाला हूँ या आपको सिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों ये ऐसा कंटेंट और ऐसा टॉपिक है कि मिस्टर नोमान शेख आप लोगों को 100% गारंटी देगा कि इसके बाद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर में बैठ के। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े उस्ताद और ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको पेड कोर्सेज कहते हैं और जो अपना चूरन बेचते हैं, लेकिन आपको ये नहीं सिखाते। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह एक कार्टून मूवी बनाना है, किस तरह आप कार्टून क्लिप बना सकते हैं और किस तरह आप कार्टून पोएम बना सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैं ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह दुनिया के बेस्ट कार्टून बना सकते हैं। जैसे आप मोटू पतलू बना सकते हैं, इसी तरह के जितने भी कार्टून हैं वो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आपने किस तरह बनाना। दुनिया की सबसे जो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं वो कार्टून की वीडियोज़ पर ही आते हैं। प्रूफ करके वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह मिलियन और बिलियन में व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर कार्टून के। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हलवा पेश करने वाला हूं जो आपने सिर्फ खाना है। इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हमें हलवा खाना नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर नोमान शेख ने रिसर्च करके मेहनत करके ये कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। कोई भी जगह कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, आपने गौर से वीडियो देखनी है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसके बाद पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आप कमा सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को अगर सीरियस ले लें तो चलते हैं स्किल की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको न्यू अपडेट और न्यू वीडियोज़ और न्यू स्किल मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त हम पीसी स्क्रीन के ऊपर है। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर आप लोगों को मैं कह दूं कि ये काम आप जो सीखने वाले हैं ये एक बहुत बड़ी स्किल है। ये आप अगर कोर्सेज के मुताबिक करेंगे तो ये हज़ारों रुपए का कोर्सेज है। इसलिए वीडियो को थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि कार्टून बनाना कोई आसान काम नहीं। आपने छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा गौर करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, आपने एक एक स्टेप पे जो है ना गौर करना है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। ये जो मैंने लेके आया हुआ है, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चाहो तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके बआसानी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट से आते हैं तो इसका जो नाम है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, animaker.com। इस animaker.com पे आपने क्लिक कर देना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट के जो फीचर्स है वो फ्री भी है और पेड भी है, लेकिन मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो फ्री फीचर्स में आपको सिखाऊंगा जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री होंगे। तो चलते हैं काम की तरफ। क्रिएट फ्री पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आपके पास ये इंटरफेस आ गया तो आप इस पर जो काम करने हैं उसको आपने गौर से देखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको जो बने बनाए प्रोजेक्ट है वो भी मिल जाएंगे और जो कार्टून आपने खुद से क्रिएट करना है, यानी आप चाहते हैं कि मैं खुद का एक कार्टून बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्रिएट पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वीडियोज़ है, वर्टिकल वीडियोज़ है, स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टल जो यूट्यूब में यूज़ होते हैं ज़्यादातर और आमतौर पर जो वीडियोज़ यूज़ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। यहाँ पर वर्टिकल यानी टिकटॉक और इस तरह के वीडियो जो आप बनाते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं या टिकटॉक के लिए बना रहे हैं या फिर फेसबुक के लिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिलहाल यूट्यूब के जो वीडियो है उसी पे काम सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप वर्टिकल वीडियोस भी बना सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वीडियोस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जो प्लस आइकन नज़र आ रहा है वो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे आपने सोचना है कि आपने किस तरह कार्टून बनाना है। फ़र्ज़ करें कि मैं एक क्लासरूम बना रहा हूँ और उसमें एक टीचर पढ़ा रही है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सीन 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ सीन 1 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूँगा। मैं एक क्लासरूम बना रहा हूँ कि उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है। तो इस तरह मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो BG लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे आपके पास बैकग्राउंड है, तो आपने वो बैकग्राउंड
तलाश करना है जो बैकग्राउंड आपको पसंद हो, यानी जो क्लासरूम के साथ अटैच हो। जैसे ये लगा हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये एक ग्रीन बोर्ड है, तो यहाँ मैंने एक सीन 1 सेलेक्ट कर दिया जो पीछे बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक करेक्टर को सेलेक्ट करूँगा, जो टीचर आएगा वो उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे किसी भी करेक्टर को आप, ये करेक्टर जहाँ लिखा हुआ है इसमें किसी भी करेक्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह का ये करेक्टर है, ये है, तो एक करेक्टर को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ये इधर इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसका जो बोलना है और जो करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह करना है। अब यहाँ पे आपने करेक्टर सेलेक्ट कर दिया। अब ये एक्शन है, जितने भी है ये सारे एक्शन है। यहाँ पे एक्शन आप जिस तरह एक्शन आप इसको दोगे तो वही एक्शन ये करेगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्शन दे देता हूँ, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये एक्शन इसके पास आ गया। अब इसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पे है। अब जैसे ये स्माइलिंग एक्सप्रेशन है, इस तरह जिस तरह ये सैड है, ठीक हो गया। अब ये एंग्री है, तो इस तरह आपने इसको एक्सप्रेशन भी देना है, वो भी सिचुएशन के मुताबिक। तो यहाँ पे मैं स्माइल ही देता हूँ क्योंकि ये क्लासरूम में है, ठीक हो गया। अब ये आ चुका है और क्लासरूम में ये पढ़ा रहा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये पढ़ा रहा है तो इसके लिए अब ये क्या पढ़ा रहा है, तो इसका जो तयन है वो आपने खुद करना है। फ़र्ज़ करिए मैं इसको अब ये बोलने दूंगा कि ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट किस तरह लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। किसी भी अल्फ़ाबेट्स को आपने चूज़ कर देना है। फिलहाल मैं इसको एक ये सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया। अब इसको कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ वाइट, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक हो गया। अब ए फॉर एप्पल तो आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया, तो अब ए फॉर एप्पल। अब एप्पल को हमने ढूंढना है भाई, तो एप्पल कहाँ से मिलेगा, एप्पल की तस्वीर लगानी है। तो एप्पल की तस्वीर लगाने के लिए आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर देना है एप्पल। अब ये एप्पल की तस्वीर आ गई, आपने इसी को एक को सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये आ गया ए फॉर एप्पल। अब इसी करेक्टर के ऊपर आते हैं। अब इस करेक्टर पे आपने क्लिक कर दिया तो इसकी जो बोलने का जो अंदाज है वो आपने खुद रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है लाइव सैनिक, ठीक हो गया। आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है लाइव सैनिक। जैसे आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड वॉइस आएगा। इस रिकॉर्ड वॉइस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्ड है वो आइकन नज़र आपको आ जाएगा। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और फिर बोलना है ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाता हूँ, ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया। अब इसको आपने अप्लाई कर देना है, हो गई अप्लाई। अब इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह आपने इसके ऊपर वॉइस लगाना है और किस तरह आपने टेक्स्ट लिखना है और किस तरह आपने एक पिक्चर इसके ऊपर लगा देना है। ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, अब आपने इसी अल्फ़ाबेट्स को आगे लेके जाना है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो इसके लिए आपको यही बैकग्राउंड चाहिए, यही करेक्टर चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने सीन 1 पे क्लिक कर देना, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है, तो इसी डुप्लीकेट को आपने क्लिक कर देना है। अब ये सीन दोबारा हो गया, ये सीन 2 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इसको एडिट कर देना है, बी फॉर बॉल, ठीक हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आपने बॉल सर्च कर देना है, अब ये बॉल आ गया, ठीक हो गया। अब इस बॉल को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं यहाँ तक। अब ये हो चुका है बी फॉर बॉल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने इस करेक्टर पे क्लिक कर देना है और जो लाइव सैनिक लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रिकॉर्ड वॉइस आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्ड का जो आइकन है वो नज़र आ जाएगा, तो इस पे आपने क्लिक करके अपनी वॉइस को जो है ना वो रिकॉर्ड कर देना है। अब जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, बी फॉर बॉल, और इसको ऊपर आपने अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब सीन 1 यहाँ पे आ गया, सीन 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपने करना क्या है, आपने इसको क्लिक करके सीन 1 को आपने एडिट कर देना है, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी थोड़ा मैं वॉइस के मुताबिक बराबर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको जो है मैं आप लोगों को शुरू से प्ले करता हूँ कि किस तरह ये आ चुका है। अब मैं प्ले करता हूँ, ए फॉर एप्पल देता हूँ, बी फॉर बॉल। अब इसको थोड़ा मैं और भी छोटा कर देता हूँ क्योंकि वॉइस इसका थोड़ा आगे पीछे है,
हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब दोबारा से देखते हैं। ए फॉर एप्पल देता हूँ, बी फॉर बॉल। ठीक हो गया। अब इस तरह आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस तरह आपने कार्टून से, एक करेक्टर से आपने किस तरह काम लेना है। ठीक हो गया। आप कुछ और सीन बना देते हैं। ये था एक स्कूल का सीन था, मतलब एक टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को। ठीक हो गया। आप इस तरह आप कुछ और सीन बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक करेक्टर ले लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं एडिट स्क्रीन, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। सीन 1 पे हम आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ और सीन बने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह आपने कार्टून बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है, करेक्टर है, प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट है, बीजी, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, इफेक्ट, अपलोड। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझना है। करेक्टर तो आप लोग समझ चुके हैं कि ये करेक्टर आपके पास है। ठीक हो गया। टेम्पलेट्स ये वो चीज़ें हैं जो आपको बना बनाया एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। जिस तरह ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप पहले इसमें भी तलाश कर सकते हैं कि आपका कोई जो प्रोजेक्ट है क्या वो इसके साथ मिलता जुलता है, तो आप इससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी में आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कुर्सियाँ वगैरह, बॉल, इस तरह जिस तरह मैं सर्च कर रहा था, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक हो गया। टेक्स्ट पे आप लिख सकते हैं कोई भी सीन, आप जिस सीन में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बीजी जो है वो है आपका बैकग्राउंड। ठीक हो गया। किसी भी किस्म का आप बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी सिचुएशन का, किसी भी सीन का जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपके पास वो बैकग्राउंड यहाँ नहीं मिल रहा तो आपने ऊपर सर्च पे लिख के सर्च कर देना है, तो आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इमेज है, किसी भी किस्म का इमेज अगर आपको चाहिए, जैसे एयरपोर्ट के हवाले से है या कुछ इस तरह की इमेज चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वीडियो है, तो आपको किसी किसी चीज़ की बैकग्राउंड के लिए वीडियो चाहिए तो वो वीडियो यहाँ भी आपको मिल सकता है। जैसे ये है, इस तरह के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे म्यूज़िक है, आप किसी सीन के ऊपर या किसी वीडियोस के ऊपर आप म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो म्यूज़िक लगा सकते हैं। ये विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इफेक्ट्स है, आप किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ अपलोड है, अगर आपने किसी और चीज़ से, यानी आपके पास कोई चीज़ पड़ा हुआ वीडियो है या ऑडियो है, तो आप यहाँ से बासानी अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन चीज़ों की समझ आपके लिए ज़रूरी है। अब आते हैं कोई और सीन के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक करेक्टर को ले आता हूँ। मैं किसी भी करेक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ। मैं इसी करेक्टर को दोबारा ले आऊँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब दूसरा करेक्टर भी मैं ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, कि फिर आप आसानी से अपने लिए कार्टून बना सकते हो। दूसरा करेक्टर मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब 2 करेक्टर आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये करेक्टर, इसका जो वॉइस रिकॉर्ड है वो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं एक सीन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव साइनिक पे आपने क्लिक कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिकॉर्ड वॉइस मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्ड की आइकन नजर आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। इसको आपने अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर दी है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब सीन आपने चेंज कर देना है। एक सीन तो आपके पास मुकम्मल हो गया। इस बैकग्राउंड को आपने यहाँ पे इस वॉइस के मुताबिक ले आना है। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सुन भी लेते हैं। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। ठीक हो गया। ये आपके पास सीन 1 आ गया। अब सेकंड सीन में यही आपके पास बैकग्राउंड रहेगा, यही करेक्टर रहेंगे। तो आपने किस तरह करना है, आपने इसके 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, तो सेम आपके पास यही आ जाएगा। आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या दोबारा से आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अब इसका जो एक्शन है वो मैं अब सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसका एक्शन, इसको मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब इससे मुखातिब है। तो मैं यहाँ पे लाइव साइनिक पे जो है क्लिक करके, रिकॉर्ड वॉइस पे क्लिक करके और यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर दूंगा और वॉइस रिकॉर्ड कर दूंगा। तो प्रोफेसर साहब क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है, सीन 2 भी आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, वॉइस और बैकग्राउंड को मैनेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर प्ले कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। तो प्रोफेसर साहब क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है। अब ये आपके पास सीन 1 भी आ गया, सीन 2 भी आ गया। ठीक हो गया। अब एक करेक्टर ने जो ना वो आपके
फेस टू फेस भी उसने बोल दिया और फिर उससे मुखातिब होकर भी जो बात है उसने की है। अब सीन 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने सेम यही रखना है, बैकग्राउंड वगैरह करेक्टर वगैरह सब ये इसी तरह आएगा। तो आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो सीन है वो उसके मुताबिक आपने इसकी जो एक्शन है वो आपने चेंज कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके एक्शन जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका एक्शन मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो एक्शन है वो मैं बोलने वाला रख देता हूँ, क्योंकि अब ये बात करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ इसका एक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए जी, इसका एक्शन ये होना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसका जो कैरेक्टर है उसी के ऊपर हम लाइव सैनिक पे क्लिक कर देते हैं और वॉइस रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक हो गया। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने एक सही दरख्त किस तरह लगाना है, ठीक हो गया। मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर दी। अब वॉइस और बैकग्राउंड को हम मैनेज कर देते हैं, ठीक हो। अब हम इसको शुरू से प्ले कर देते हैं। तो बच्चों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। तो प्रोफेसर साहब क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है? जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने एक सही दरख्त किस तरह लगाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका जो सीन है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसी बैकग्राउंड के साथ आगे कार्टून को लेके जाना चाहते हैं तो आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 3 डॉट जो है वो आपने देख लेना है, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना। लेकिन अगर आप सीन चेंज करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक वाइट स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे जो हमने बात की है दरख्त लगाने की, तो उसी हवाले से आपने एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बीजी लिखा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने एक ऐसा बैकग्राउंड देखना है जो मतलब कोई गार्डन सा हो, जिस तरह कोई दरख्त लगाने वाली जगह हो। तो यहाँ पे मैं इसी को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे लिए एक बेस्ट बैकग्राउंड साबित होगा। आपने जिस तरह सीन बनाना हो तो आपने उसी के हिसाब से अपने लिए एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दी। अब उन्हीं करेक्टरों को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। जो करेक्टर हमने सेलेक्ट किए थे ये था, जो इसी को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक हो गया। इसका जो एक्शन है वो यही रहेगा। इसका जो एक्शन है वो मैं इसको एक्शन मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब दूसरे करेक्टर को जो मैंने लेके आना है उसके ऊपर चलते हैं, करेक्टर के ऊपर। अब इसको मैंने लिया यहाँ पे, ये वो प्रोफेसर है जो आपको दरख्त लगाना सिखाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, करेक्टर पे आपने आना है और उसके जो एक्शन है, इसके जो एक्शन है उस पर आ जाना है आपने, ठीक है। अब इसके एक्शन के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आपने सर्च कर देना है कि आपने एक दरख्त लगाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ मैं सर्च कर लूँगा कि आपने किस तरह दरख्त लगाना है। तो मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ ट्री प्लांटिंग, ठीक हो गया। अब मैंने सर्च कर दी, यहाँ पे इसके एक्शन आ गए, ठीक हो गया। अब इसका जो ये वाला एक्शन है मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो वॉइस है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि ये कर क्या रहा है और कर क्या नहीं कर रहा, ठीक हो गया। इसकी जो वॉइस है उसको लाइव स्नैप पे मैं क्लिक कर दूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिकॉर्ड वॉइस है उस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो रिकॉर्ड का जो आइकन है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो बच्चों आप जब भी पौधा लगाते हैं तो आपने सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा खोदना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, हो गया। अब इसको मैं वॉइस के मुताबिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। जहाँ तक वॉइस है इसको मैं मैनेज कर देता हूँ। बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को कार्टून बनाने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, अगर आप इसको समझें, ठीक हो गया। अब हमारा सीन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं कि क्या किस तरह आ चुका है ये। तो बच्चों आप जब भी पौधा लगाते हैं तो आपने सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा खोदना है, ठीक हो गया। अब सीन 4 भी हो चुका है हमारा। अब सीन 5 पे आते हैं। तो सीन 5 पे आपको अगर वही बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला बैकग्राउंड वही चाहिए, सीन भी यही, कैरेक्टर भी यही, सब कुछ यही है, लेकिन सिर्फ बोलने का जो डायलॉग्स है वो आपका चेंज है। तो आपने करना क्या है, आपने 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट सीन पे क्लिक कर देना है। अब सेम टू सेम वही चीज़ आ गया। अब करना क्या है, अब सीन चेंज हो गया तो करेक्टर, सीन तो वही है लेकिन करेक्टर चेंज हो गया, बोलने का जो अंदाज, जो बोलने का जो डायलॉग्स है वो चेंज हो गए। तो आपने प्रोफेसर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जो प्रोफेसर है जो ज़मीन को खोद रहा है भाई, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और करना क्या है, इसका जो एक्शन है वो आपने चेंज कर देना है। अब एक्शन पे आपने क्या करना है, वही आपने ट्री प्लांटिंग लिख देना है और सर्च कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पौधा लगा रहा है तो इसको हम इस तरह कर देंगे, ठीक हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इस तरह। अब इसका जो है, इसका जो लाइव स्नैक है वो हम चेंज कर देते हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड है वो हम चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। अब रिकॉर्ड वॉइस पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद बच्चों आपने पौधा लगा के वापस मिट्टी डाल देना है और कोई भी सुराख नहीं छोड़ना ताकि हवा ना लगे, ठीक हो गया। अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब ये हो चुका है, ठीक हो गया। अब हम इसको प्ले कर देते हैं और अपने सीन
5 पे आ जाते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया, अब इसको प्ले कर देता हूँ। इसके बाद बच्चों आपने पौधा लगा के वापस मिट्टी डाल देना है और कोई भी सुराख नहीं छोड़ना, ताकि ठीक हो गया। सीन 5 पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के आगे आपने सीन 6 लगाना है, वही सेम बैकग्राउंड रहेगा, वही करेक्टर रहेंगे, तो आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, अब ये 6 सीन हमारे पास आ चुका है। अब इसका जो करेक्टर है वो चेंज हो चुका है, जो एक्शन है वो चेंज हो चुका है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम ट्री प्लांटिंग लिख देंगे। यहाँ पे मैंने ट्री प्लांटिंग सर्च कर दिया और यहाँ पे मैं इसका एक्शन कुछ यूँ कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब इसका जो बोलने का जो डायलॉग्स है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लाइव स्नेक पे क्लिक करके रिकॉर्ड वॉइस पे क्लिक करके और इस आइकॉन को प्रेस करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक हो गया, तो पौधा लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल देना है, ताकि पौधे को ग़िज़ा मिल जाए। ठीक हो गया, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये हो चुका है। ठीक हो गया, अब हम शुरू से इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारा जो ये सीन है वो किस तरह आ चुके हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ हम शुरू से देख रहे हैं। तो बच्चों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। तो प्रोफेसर साहब क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है? जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने एक सही दरख्त किस तरह लगाना है। तो बच्चों आप जब भी पौधा लगाते हैं तो आपने सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा खोदना है। इसके बाद बच्चों आपने पौधा लगा के वापस मिट्टी डाल देना है और कोई भी सुराख नहीं छोड़ना, ताकि हवा। तो पौधा लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल देना है, ताकि पौधे को ग़िज़ा मिल जाए। तो ये था आपका जो सीन 1 सीन 2, इस तरह आपका जो कार्टून था वो आपका बन चुका है। आप कोई भी कार्टून इससे बना सकते हैं, 2D में, 3D में, जिस तरह आप कार्टून बनाना चाहिए आप इस सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो। इसके अलावा आपके पास इसमें बहुत से फीचर है, यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर है, आपको कुछ भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप किस तरह बेबी के हाल से इस तरह के जो मुख्तलिफ आपको करेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह जो लेडीज़ है, इस तरह बहुत सारे इसमें करेक्टर मौजूद है। अगर आपके पास करेक्टर नहीं तो आप इसमें अपना खुद का एक करेक्टर भी बना सकते हैं, आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं और बहुत सब कुछ कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इस कार्टून को आपने बना दिया तो आपने इसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है, यानी आपने इसको बाहर किस तरह लेके आना है, अपने पास सेव किस तरह करना है, और वो भी इस वाटर मार्क के बगैर। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने इस पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जैसे आप इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डाउनलोड वीडियो लिखा हुआ है, तो इस डाउनलोड वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव वाटरमार्क, तो इस रिमूव वाटरमार्क पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि इसको प्रो करें, यानी इसको परचेस करें। तो आपने कोई परचेस नहीं करना, आपने सिर्फ डाउनलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने किस तरह वाटरमार्क को ख़त्म कर देना है। तो आपने डाउनलोड वीडियो पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस डाउनलोड को मैं क्लिक कर देता हूँ और ये डाउनलोड पे चला जाएगा। तो ये डाउनलोडिंग इसका भी शुरू हो चुका है, तो इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इस डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये आपके पास डाउनलोड फाइल आ चुका है। अब इस फाइल पे आपने क्लिक कर देना है और इसको मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा प्ले कर देता हूँ। तो बच्चों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। तो प्रोफेसर साहब क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है? जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने एक सही दरख्त किस तरह लगाना है। तो बच्चों आप जब भी पौधा लगाते हैं तो आपने सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा खोदना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जो आप लोगों के सामने मैंने ये कार्टून बनाया तो मैंने बड़ा जल्दी बताया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह करना है और किस तरह नहीं। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, अब जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह आप इसमें कार्टून बना सकते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे इस वाटर मार्क की। ठीक हो गया, अब इस वाटर मार्क को आपने किस तरह हटाना है, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आपने किस तरह हटाना है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गूगल के ऊपर जा देना है। जैसे आप गूगल के ऊपर जाएंगे आपने यहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट ब्रश। ठीक हो गया, आपने इसको सर्च कर देना है, किसी भी ब्रश को आप उठा ले, PNG वाला जो। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अब तुम्हारे पास जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे फिल्मोरा 9 है या फिर कोई भी प्रीमियर या जो भी एडोब प्रीमियर है जो भी है, आपने उसको खोल देना है और इसके ऊपर आपने चले जाना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और जो वीडियो आपने डाउनलोड की थी, जो कार्टून वाली वीडियो थी, आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दी। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ और जो ब्रश मैंने डाउनलोड की थी उसी ब्रश को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और उस ब्रश को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने ओपन कर दी। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ब्रश को और इसके साथ मैनेज कर देता हूँ वीडियो के ऊपर। जितनी वीडियो है उतनी आपने मैनेज कर दी। ठीक हो गया, अब इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ यूँ लगा दिया। ठीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको।
अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लगा देता हूँ, मैं अपना लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपना लोगो लिया है, ठीक हो गया। अब मैं अपने लोगों का साइज यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसको साइज जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक दरख्त को लगाना है। तो प्रोफेसर साहब, क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह दरख्त लगाया जाता है? जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने एक सही दरख्त किस तरह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा दिया, इसका जो वाटर मार्क है वो ख़त्म हो चुका है और आपका कार्टून भी बन चुका है। तो इस तरह आप कार्टून बना सकते हैं, इससे आप कमा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाते हैं या फिर टिकटॉक के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए आप बनाते हैं या कोई टेम्पलेट्स बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर से बआसानी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। मैं animaker.com पे फिर चला जाता हूँ, क्रिएट फॉर फ्री पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया तो मैंने अपने सीन के मुताबिक बनाया। आप जिस तरह सीन चाहते हो तो आप इसमें बना सकते हो। इस हॉरिजॉन्टल पे आपने क्लिक कर देना है और बस बनाते जाना है। अगर आप टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो आपने वर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो आपने स्क्वायर वीडियोस पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब हॉरिजॉन्टल पे मैं क्लिक करके प्लस आइकन पे निशान पे क्लिक करके मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आ गया। अब फ़र्ज़ करें कोई सीन है जो मैं एक और सीन आप लोगों के लिए क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि मैं यही स्कूल वाला सीन एक दफ़ा फिर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे करेक्टर को ले आता हूँ, ठीक हो गया। अब जैसे ये एक टीचर है जो यहाँ से आती है और बच्चों को पढ़ाती है, मैं यहाँ एक इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। दूसरा करेक्टर मैं किसी बच्चे को ले लेता हूँ या इस बच्चे को ले लेता हूँ मैं, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसका जो एक्शन है वो मैं रोने वाला कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये रो रहा है, ठीक है, ये बच्चा है एक रो रहा है, ठीक है। और ये टीचर क्लासरूम में एंटर होती है, तो किस तरह एंटर होगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो ये रनिंग वाला मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसका जो रनिंग है वो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, किस तरह सेट करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो रनिंग का जो तयन है ये कहाँ तक जाएगी और फिर खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ तो आप समझ गए कि ये एक्शन है, ये एक्शन प्लस है, ये लाइव साइनिक है, यानी जिस पे आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ ये है स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव पे आपने क्लिक कर देना है। इसको आपने कहाँ तक लेके आना है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। आप इसको यहाँ तक लेके आते हैं या फिर यहाँ तक लेके आते हैं या फिर यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ये बच्चा रो रहा है, ये इसके पीछे आएगी, ठीक हो गया। ये एक सीन है, ये हो गया सीन 1 आप लोगों के लिए, ठीक हो गया, यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ कि ये किस तरह आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स में लेके जाता हूँ और यहाँ मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये आ गई बच्चे के पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने मैनेज कर देना है, यहाँ पे यहाँ तक इसको मैं ले आता हूँ, जहाँ तक ये आ रही है तो वहाँ तक मैं ले आता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा प्ले कर देते हैं, 1 मिनट इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। अब इसको हम प्ले कर देते हैं। अब ये रोते हुए बच्चे के पीछे आ गई, ठीक हो गया। अब इसका यहाँ पे सीन ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा सीन जो है वो आपने खुद सेलेक्ट कर दे कि किस तरह का सीन बनेगा आपका, तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेम एक डुप्लीकेट सेम बना देता हूँ, दूसरा सीन बना देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने दूसरा सीन लगा दिया। दूसरे सीन में ये क्या करती है क्या नहीं करती वो आपने खुद सेलेक्ट कर देना है। फिर ये यहाँ से आपने करेक्टर को सेलेक्ट कर देना है। फिर आपने अगर कोई कुर्सी रखना है तो वो कुर्सी भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे कुर्सी रख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेयर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने चेयर लिख दी, तो किसी भी कुर्सी को मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, एक ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इस कुर्सी को मैं थोड़ा मैनेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ छोटा सा इधर कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ,
तो इस तरह आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सियाँ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, 2D 3D किस तरह का भी कार्टून आपने बनाना हो आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप इसमें कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त और एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आप इसमें अगर आप इसमें सीखेंगे कि आपने किस तरह कार्टून क्रिएट करना है तो यकीन जाने कि आप 1000 रुपये कमा सकते हैं इससे। ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो दोस्तों ये वो स्किल था जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि आपने किस तरह ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक जो कार्टून है वो आप किस तरह बना सकते हैं। अब आपने कार्टून बनाना है और अपने लिए एक चैनल खोलना है, उसके ऊपर वीडियोस को अपलोड करना है। और ये नहीं कि आपने सबसे पहले वीडियोस अपलोड की और आपके व्यूज़ नहीं आए तो आपने सोचने लगे कि यार क्यों व्यूज़ नहीं आए। नहीं, आपने सब्र करना है और आपने मज़ीद वीडियोस बनानी है और उससे बेहतर बनानी है। तो इंशाल्लाह आपका चैनल चलेगा, क्योंकि कार्टून की जो व्यूज़ है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि किस तरह उनकी बिलियन और मिलियन में व्यूज़ आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस्टर नुमान शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।